नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। पुलिस की पावर और हमारे अपने अधिकार, खासकर नए कानून के आने के बाद। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो बहुतों को परेशान करता है। मान लीजिए पुलिस बिना किसी वारंट के दरवाजे पर है, क्या वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकती है? क्या कहता है कानून? इसी सवाल का साफ साफ जवाब अब हमें एक नए कानून से मिलता है। आइए जरा समझते हैं कि ये नया लीगल फ्रेमवर्क, ये नया कानून आखिर है क्या और ये कहता क्या है। तो ये जो नया कानून है, इसका नाम है BNSS, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने हमारे पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम की जगह ली है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की एंट्री को लेके जो भी कंफ्यूजन या ग्रे एरिया था ना, उसे इस नए कानून में क्लियर करने की एक अच्छी कोशिश हुई है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे उन रूल्स पर चलते हैं जो BNSS में दिए गए हैं कि पुलिस कब और कैसे किसी के घर में एंटर कर सकती है। तो देखिए, सेक्शन 185 बिल्कुल क्लियर कट बात करता है। ये कहता है कि पुलिस बिना वारंट के घर में तभी घुस सकती है जब सिचुएशन एक्सट्रीमली अर्जेंट हो। मतलब कोई मामूली बात नहीं। पुलिस के पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, जैसे कि ये डर हो कि अंदर सबूत मिटाए जा रहे हैं, या अगर देरी हुई तो इन्वेस्टिगेशन को बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब हालत इतने सीरियस है कि भाई वारंट लाने का टाइम ही नहीं है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बिना वारंट के एंट्री एक एक्सेप्शन है, कोई रोज का नियम नहीं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, बस। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर आते हैं। लीगल भाषा में इसे कहते हैं हॉट परस्यूट। नाम से ही लग रहा है ना, कुछ एक्शन वाला। सेक्शन 44 यही कहता है। मान लीजिए पुलिस किसी अपराधी का पीछा कर रही है और वो भागकर किसी घर में छिप जाता है, तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए बिना वारंट के उसका पीछा करते हुए सीधा उस घर के अंदर जा सकती है। तो इसे एकदम सिंपल तरीके से समझें तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, सबूत सेफ हैं, तो पुलिस को वारंट लाना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर हालात एकदम गंभीर हैं, हॉट परस्यूट वाला मामला है या सबूतों को मिटाने का खतरा है, तब पुलिस को बिना वारंट एक्शन लेने की पावर है। और हाँ, एक और जरूरी बात, तलाशी चाहे वारंट के साथ हो या बिना वारंट के, सेक्शन 103 कुछ रूल्स सेट करता है ताकि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे सर्च के टाइम 2 इंडिपेंडेंट गवाहों का होना जरूरी है। जो भी सामान जब्त किया जा रहा है उसकी एक लिस्ट बनेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सलाह दी जाती है और उस लिस्ट की एक कॉपी घर वालों को भी दी जाएगी। ये सब इसलिए ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। अब ये जो नियम है, ये सिर्फ कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार बार जोर दिया है और साफ कहा है कि बिना वारंट के तलाशी एक एक्सेप्शन है, नियम नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिम्मेदारी पुलिस पर है। अगर वो बिना वारंट के अंदर आते हैं तो उन्हें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि सिचुएशन इतनी अर्जेंट क्यों थी। और इस पूरे मामले में एक केस गेम चेंजर साबित हुआ, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस लैंडमार्क केस ने इंडिया में प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, उसे एक फंडामेंटल राइट बनाया। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, घर निजता का केंद्र है, होम इज द कोर ऑफ प्राइवेसी। मतलब हमारा घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो हमारी प्राइवेसी का किला है। और बिना किसी सॉलिड लीगल वजह के उसमें घुसना हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का सीधा सीधा वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग एकदम क्लियर है, पुलिस को इमरजेंसी साबित करनी होगी, नहीं तो एंट्री को इल्लीगल माना जाएगा। और अगर एंट्री इल्लीगल हुई तो जो भी ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है वो पर्सनली लायबल होगा। मतलब शिकायत भी की जा सकती है और कोर्ट से हट जाने की मांग भी की जा सकती है। चलिए किताबी बातों से बाहर निकलकर कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इससे ये समझना और आसान हो जाएगा कि ये कानून असल में अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करता है। तो सोचिए एक सिचुएशन, पुलिस एक चोर के पीछे भाग रही है और वो भाग पर किसी घर में घुस जाता है। ये क्या है? हॉट परस्यूट, पुलिस को अंदर जाने की इजाजत है। दूसरी सिचुएशन, किसी घर से डोमेस्टिक वायलेंस की चीखें आ रही हैं, लग रहा है कि किसी की जान को खतरा है। ये क्या है? अर्जेंट डेंजर, पुलिस अंदर जा सकती है। लेकिन तीसरी सिचुएशन,
पुलिस को सिर्फ एक जनरल शक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बिना वारंट के एंट्री बिल्कुल इलीगल है। तो अब तक हमने कानून को समझा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर पुलिस सर्च के लिए आती है तो ये जानना हमारा हक है कि वो अंदर क्यों आ रहे हैं। हम उनसे वजह पूछ सकते हैं और हाँ, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग भी कर सकते हैं। इससे सब कुछ पारदर्शी रहता है। और खुदा न खास्ता अगर कभी किसी के साथ ऐसी इलीगल एंट्री हो जाए तो चुप नहीं बैठना है। कई रास्ते खुले हैं। आप सीधे जिले के एसपी से शिकायत कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सकते हैं, या फिर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। ये सीधे बड़ी अदालतों से न्याय मांगने का एक बहुत पावरफुल टूल है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, अगर पुलिस की कार्रवाई इलीगल साबित होती है तो विक्टिम को कोर्ट से मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। ये एक तरह से सिस्टम में चेक और बैलेंस बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीएनएसएस जहां एक तरफ कानून को मजबूत करता है, वहीं यह हम नागरिकों के अधिकारों के लिए एक शील्ड, एक ढाल का भी काम करता है। आखिर एक डेमोक्रेसी में घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो हमारी आज़ादी और प्राइवेसी का सिंबल होता है। इसलिए अपने कानून को समझना और अपने अधिकारों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज ही असली पावर है।